आपका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी रूफ चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके का टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का शुरू कब किस सन में हुआ था? तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1853 को सबसे पहले शुरू किया गया था भारत में रेल 1853 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1950 ईस्वी को, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो होगा दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली पूछा है दोस्तों रेलगाड़ी कौन सी है भारत में? तो वो होगा शताब्दी एक्सप्रेस, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा दोस्तों जॉर्ज स्टीफेंसन, जो रेल इंजन के आविष्कारक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसे स्थापना किया गया था रेलवे बोर्ड को 1905 ईस्वी को। कब? 1905 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा छठा नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? दोस्तों जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो कितनी दूरी तय किया था दोस्तों बताइए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई है? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई है? तो वो होगा कोलकाता शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो वो होगा मेघालय राज्य में। कहाँ दोस्तों? मेघालय में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट दोस्तों किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? तो 27 हो जाएगा दोस्तों। कितना? 27, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था इसे? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा दोस्तों मुंबई शहर में। कहाँ? मुंबई में ये भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये होगा हाजीपुर में। कहाँ? हाजीपुर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध जो है किससे है? तो ये दोस्तों कोयला क्षेत्रों से है। याद रखिएगा रानीगंज का जो संबंध है वो है कोयला क्षेत्रों से। याद रखिएगा ये कहाँ दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन देश से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो दोस्तों कितने वर्ष के बाद जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 साल बाद, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो है कहाँ? तो याद रखिएगा असम राज्य में। कहाँ दोस्तों? असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र को दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसे लिया गया है ऋग्वेद पुस्तक से, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों जितने भी लोग हैं और जीके की क्लास करते होंगे तो सभी को मालूम होगा दोस्तों कि हिंदी को जो है किस लिपि में लिखा जाता है। तो मालूम है दोस्तों तो कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताइए कि हिंदी को किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ है? तो ये होगा धनबाद शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है दोस्तों? तो ये होगा कोलकाता शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों भारत में। कहाँ है? भारत में। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? तो कब शुरू हुआ था दोस्तों ये मनी ऑर्डर प्रणाली भारत देश में? तो वो हुआ था 1880 ईस्वी को। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत देश में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसे दोस्तों जारी किया गया था 1859 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पूछा दोस्तों भारत की कौन सी है? तो एयर इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? तो कहाँ देखा गया था दोस्तों ये भारत में पहली बार सफेद बाघ को? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा रेवा में। कहाँ दोस्तों? रेवा में से देखा गया था पहली बार सफेद बाघ को। चलिए अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है दोस्तों टीकाकरण से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो, तो सभी लोग दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लेवल की है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्ता नगर था, कहाँ था दोस्तों? कौन था बताइए? लोथल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित है? तो जनपद में जाति प्रथा जो है वो है जन्म पर आधारित। किस पर दोस्तों? जन्म पर। चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा ये, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया दोस्तों? तो शाहजहां मुगल शासक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर बसी हुई है बताइए? तो दोस्तों ये होगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है ये दिल्ली शहर। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो दिल्ली का पहला अखबार जो है वो प्रकाशित किया गया था दोस्तों 1836 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? तो देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा उसका आंसर आप लोग। भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? दोस्तों बताइए आप सब कि भारतीय जो रेल इंजन है उसको बनाने में कितना खर्च आता है रुपयों का? तो वो आता है दोस्तों 20 करोड़ का। कितना? 20 करोड़ का, याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 20 करोड़। ये भारतीय रेल इंजन बनाने में खर्चा लगता है। अगला क्वेश्चन है भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? दोस्तों फांसी की जो सजा है वो माफ कर सकते हैं कौन भारत में? राष्ट्रपति जी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है दोस्तों भारत में वो किस नदी के किनारे है बताइए? तो वो होगा यमुना नदी के किनारे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोर का जीवन काल कितने वर्ष तक होता है? यानी कि मोर का जो जीवन काल है दोस्तों वो कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 20 वर्ष का, याद रखिएगा, 20 ईयर्स का, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा, 20 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में दोस्तों कुल मिलाकर राज्यों की संख्या कितना है? तो 50 है, यानी कि 50। कितना दोस्तों? 50। चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? तो सबसे ज्यादा सोने की खपत चीन देश में होता है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है दोस्तों? तो करेला सब्जी या पालक। करेला और पालक सब्जी खाने से दोस्तों ये खून जो है आपका साफ होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं दोस्तों? तो 22 भाषाएं, याद रखिएगा आप सब। इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर होगा 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान में है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस को कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कब दोस्तों? 26 जनवरी यह गणतंत्र दिवस इसे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है रोटी किस गैस के कारण फूलती है? रोटी किस गैस के कारण फूलती है दोस्तों? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है रोटी फूलती है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है दोस्तों? तो 639। कितना? 639 जो है ये मानव शरीर में मांसपेशियों पाई जाती है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था? तो किस देश ने दोस्तों चांद पर जो है कपास का पौधा उगाए थे? तो ये होगा कौन सा देश? चाइना देश, जिसे चीन बोलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का डी सही जवाब होगा चीन देश, जो कपास का पौधा उगाया था कहाँ? तो चांद पर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होगा दोस्तों? तो लीवर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु सिर्फ भारत में ही पाई जाती है दोस्तों? तो इनमें से कौन सी धातु बताइए आप सबकी जो भारत में पाई जाती है? तो वो होगा अभ्रक, यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब दोस्तों आप सबको कमेंट करके बताना होगा। चलिए इसमें पूछा है आपसे कि भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है?
तो भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है दोस्तों? बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई या इलाहाबाद? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सबको कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लेवल की है दोस्तों, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों क्या इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में